साथियों नमस्कार। 15 मिनट के शो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे 15 मिनट में मात्र 50 प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी प्यारे छात्र इस वीडियो को बहुत बढ़िया से देखिएगा और यहां से 2 से 3 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बराबर आने की संभावना है। आइए बिना देरी किए हुए सीधे प्रश्न में बात करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। साथियों आपसे पूछा गया है, पहला प्रश्न पूछा गया है, आप गौर से देखिएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? आपका सही जवाब क्या चला जाएगा? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या चला जाएगा? सही जवाब जो है यह ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी चला जाएगा। हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों वाले द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का 1888 में किसने स्थापित किया था? ऑप्शन की बात करें, सही जवाब कमेंट बॉक्स में लगाना है और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी का क्या चला जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर जो है यह सर सैयद अहमद खान चला जाएगा। आगे बढ़िएगा। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है एसोसिएशन का गठन किसने किया था? आपसे पूछा गया है 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है यह एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया था? अगर राइट आंसर की बात करा जाए यह बनाया गया था केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। यह देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है। भारत के प्रति जो है प्रेम निम्नलिखित में से यह कथन किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? आप 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर लगाएंगे। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है और इस प्रश्न का सही जवाब जो है यह बंकिम चंद्र चटर्जी लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी लोग सी लगा लीजिएगा। इंद्र नारायण द्विवेदी जिन्होंने संयुक्त प्रांत में जो है यह किसान सभा का गठन किया था, वह कहां के अनुयायी थे, यानी किसके अनुयायी थे? इंद्र नारायण द्विवेदी जो है यह किसके अनुयायी थे? आपसे क्वेश्चन में यह प्रश्न पूछा गया है, इंद्र नारायण द्विवेदी जो है किसके अनुयायी थे? यह मदन मोहन मालवीय के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है यह समानांतर सरकार का जो उद्गम जो है यह प्रमुख विशेषता थी। अगस्त 1942 में बलिया यानी उत्तर प्रदेश से इस तरह की समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? यानी बलिया से समानांतर सरकार का नेतृत्व जो है यह किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? और आप सभी ने पढ़ा होगा बलिया से जो है यह चित्तू पांडे ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को जो है अपना लक्ष्य बनाया गया था? आप सभी जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया था और लाहौर अधिवेशन में इन्होंने लक्ष्य बनाया था। मार्च 1914 में कामागाटा मारू जहाज यह द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों का उतरने पर जो है यह किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाया था? यह भी बहुत शानदार प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और सही जवाब चला जाएगा यह कनाडा ने बैन किया था, यह कनाडा ने प्रतिबंध लगाया था। 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले यह मंत्रिमंडल के त्याग पत्र को जो है मुस्लिम लीग ने यह किस रूप में मनाया था? आप सभी को राइट आंसर लगाना है। 9 नंबर का सही जवाब कमेंट बॉक्स में क्या चला जाएगा? और 9 नंबर का सही जवाब जो है यह डिलीवरेंस डे मनाया था। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। यह निम्नलिखित में से महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले यह शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? आप सभी 10 नंबर का राइट आंसर लगाएं। कमेंट बॉक्स में सही जवाब क्या चला जाएगा? और 10 का राइट आंसर जो है यह सरोजनी नायडू चला जाएगा। यह ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना जो है किसने किया था? आपको सही जवाब लगाना है, राइट आंसर लगाना है। 11 नंबर प्रश्न का यह करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लगाना है और 11 का राइट आंसर बिपिन चंद्र पाल चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस ने 1922-23 में स्वराज ग्रुप में जो है यह कौन शामिल नहीं था? यानी स्वराज दल में जो है कांग्रेस की स्वराज दल में जो है यह कौन से व्यक्ति शामिल नहीं था? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे। 1937-39 में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? आपसे पूछा गया मद्रास में जो है यह कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास की बात किया गया है यह सी राजगोपालचारी ने नेतृत्व किया था। यह निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखा गया है? आप याद रखिएगा वह कौन सी किताब है जिसको विजया लक्ष्मी पंडित के द्वारा नहीं लिखा गया? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है और उस क्वेश्चन का सही जवाब जो है यह वॉइस ऑफ द सिटी हो जाएगा।
कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है? या निम्न में से यह कथन किसका है? बढ़िया सवाल है। कांग्रेस का जन्म जो है सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, यह कथन मेरे प्यारे छात्रों यह किसके द्वारा बोला गया कथन है? और सही जवाब जो है यह वेडरवन ने कथन बोला था, वेडरवन ने बोला था। यह कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? यह कपिल राज सम्मेलन की बात किया गया है और कपिल राज सम्मेलन का संबंध जो है यह कौन से आंदोलन से है? यह बारदोली सत्याग्रह से है। इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर जो है वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की जो है यह पहले भाग की चर्चा का विषय क्या है? यह साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट का जो है पहले भाग की चर्चा जो है यह संवैधानिक प्रगति किया गया था। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है यह महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध नहीं रखती है? इनमें से कौन सी जो है वह महिला क्रांतिकारी आंदोलन से जो है यह संबंध नहीं रखती है? आप सभी को राइट आंसर लगाना है और 18 नंबर का करेक्ट आंसर जो है यह तोरू दत्ता चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में जो है यह क्या प्रस्ताव दिया गया था? 1940 का अगस्त प्रस्ताव जो आया था उस अगस्त प्रस्ताव में किस बात की चर्चा किया गया था? तो डोमेनियन एस्टेट की चर्चा किया गया था, याद करते जाइएगा। औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में यह तेलंगाना आंदोलन संबंधित है। आपको बताना है कि औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में जो है यह तेलंगाना आंदोलन किस चीज से संबंधित है? आपको राइट जवाब लगाना है और यह आंदोलन किसान आंदोलन से संबंधित है, राइट आंसर। 21 नंबर, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा में से यह किसे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? आप जानते होंगे यह पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है यह किसे दिया गया था? बड़ा हल्का सवाल है, कई बार आया हुआ सवाल है। और पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है यह हरिजनों को दिया गया था, हरिजनों को दिया गया था। 1946 का नौसेना विद्रोह जो है यह किस पोत पर शुरू किया गया था? आप सही राइट आंसर लगाएं। 1946 का नौसेना विद्रोह जो है किस पोत पर शुरू किया गया था? सही जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए और 22 नंबर का राइट आंसर जरूर लगाइएगा, सभी लोग राइट आंसर लगाइएगा और सही जवाब जो है INS तलवार चला जाएगा। आगे बढ़ेगा। कुका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे काले पानी की सजा सुनाया गया था? यह कुका आंदोलन के संदर्भ में जो है यह किस व्यक्ति को काला पानी की सजा दिया गया था? आप सभी राइट आंसर लगाएंगे और उस बंदे का नाम था बाबा गुरुराम सिंह, राइट आंसर। आगे बढ़ेगा। समाचार पत्र इंडियन मिरर के जो है संपादक का नाम क्या है? समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक का नाम क्या है? आपसे 23 नंबर का राइट आंसर लगाना है और 23 नंबर का सही जवाब क्या चला जाएगा? आप सभी लोग 23 नंबर का राइट आंसर लगाइएगा और 23 नंबर का बहुत सारे लोग का गलत आंसर भी आ रहा है, सही जवाब MN सिंह चला जाएगा। आगे बढ़िएगा। 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में जो है यह वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? आप सभी जानते होंगे वीर भारत सभा जो है यह किसके द्वारा बनाया गया था? वीर भारत सभा, और यह सभा बनाया गया था केसरी सिंह बारठा के द्वारा। आगे बढ़िएगा। अ वीक विथ गांधी के लेखक कौन है? आप सभी को राइट आंसर लगाना है। ए वीक विथ गांधी जो है यह किताब के राइटर का नाम क्या है? आप सभी को राइट आंसर लगाना है। ए वीक विथ गांधी किताब के राइटर का नाम देवदास गांधी है, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। हमारे यहाँ BPSC AEDO का बैच लॉन्च हो गया है। आप सभी प्यारे छात्र BPSC AEDO का बैच जल्दी से ले लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। यह बैच ऑनलाइन में मात्र 999 में शुरू हो गया है। यह निम्न में से किसने सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों और 1 पौत्र का कत्लेआम कर दिया था? वह कौन सा अंग्रेज था जिसने बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों और 1 पुत्र का कत्लेआम कर दिया था? उस बंदे का नाम था हडसन अंग्रेज था। निम्न में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आप सभी जानते होंगे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। निम्न में से किसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है? आप सभी को ये बात क्लियर होना चाहिए, किसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम के नाम से जाना गया है। 28 नंबर का राइट आंसर लगाएंगे, सही जवाब क्या चला जाएगा? और 28 नंबर का राइट आंसर वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 को कहा जाता है। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था? आप सभी को राइट आंसर लगाना है। यह किसान सभा आंदोलन
से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था वह आदमी स्वामी सहजानंद सरस्वती था। वारिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों में जो है एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। और वारिंद्र कुमार घोष के क्रांतिकारी क्रियाकलापों में जो है एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, अनुशीलन समिति था। आगे बढ़ेगा, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर जो है यह नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन जो किया था यह किया था मेरे प्यारे छात्रों 6 अप्रैल 1930 को किया था। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज का नाम क्या है? आप सभी जानते होंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जब हो रहा था उस समय अंग्रेजी महाराज का नाम क्या है? और 32 नंबर का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग लगाएंगे और सही जवाब जॉर्ज सस्टम चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। यह निम्न में से किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का या मुक्तिदाता कहा जाता है? हजारों बार ये सवाल एग्जाम में आया कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। हजारों बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और आप सभी जानते होंगे चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। बाघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? यह बाघाट रियासत जो है, इस बाघाट रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय डलहौजी ने कब कर लिया था? 1850 में कर लिया था। भारत चीन युद्ध जो है यह किस वर्ष हुआ था? आप सभी बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया। भारत चाइना युद्ध जो है यह किस वर्ष लड़ा गया था? तो भारत चाइना युद्ध जो है 1962 में लड़ा गया था। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले जो है यह 26 जनवरी को किस दिन के रूप में याद किया जाता था? आप सभी राइट आंसर लगाएं, यह पूर्ण स्वराज दिवस कहलाता था। यूरोपीय संघ ईयू का स्थापना किस संधि के माध्यम से हुआ था? आप सभी को राइट आंसर लगाना है। यूरोपीय संघ की स्थापना जो है यह किस संधि के माध्यम से कराया गया था? मॉस्टियक की संधि कराई गई थी, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ? मेरे प्यारे छात्रों, इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। हिटलर द्वारा यहूदियों के नरसंहार को क्या नाम दिया गया था? आप सभी राइट आंसर लगाएंगे। यह हिटलर के द्वारा यहूदियों के नरसंहार को क्या नाम दिया गया था? 39 नंबर का राइट आंसर क्या चला जाएगा? और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग का राइट आंसर भी आने लगा है। 39 का राइट आंसर होलोकास्ट चला जाएगा। यह रूस की बेल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? बार बार ये सवाल भी पढ़ते हैं, कई बार ये सवाल आता भी है कि रूस में बेल्शेविक क्रांति जो हुआ था, यह बेल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुआ था? यह 1917 में हुआ था। यह 1917 में हुआ था। अमेरिका का गृह युद्ध यह मुख्यतः किस कारण हुआ था? आप सभी जवाब देंगे। अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था यह गृह युद्ध का वजह क्या था? अमेरिका में गृह युद्ध का मुख्य कारण क्या था? यह दास प्रथा का विरोध था। दास प्रथा का विरोध था। जर्मनी में बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी? आपसे क्वेश्चन पूछा गया जर्मनी में जो है यह बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी? और आप सभी ने राइट आंसर लगाया 1989 में गिराई गई थी। भारत में पाषाणकालीन शिला जो है यह चित्रकला का प्रमाण कहां से मिलता है? तो भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकला का प्रमाण जो है यह भीमबेटका की गुफा से मिलता है। आगे बढ़िएगा, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की जो है मूर्ति या नटराज किस स्थान से पाई गई है? ये भी बहुत बार सवाल आया है कि पत्थर का बना नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जो है यह नटराज कहां से पाया गया है? यह हड़प्पा से पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित और व्यापार करती है? यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किससे संबंधित और व्यापार करते हैं? यह तीनों देशों से व्यापार करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। हमारे यहाँ बीपीएससी एडीओ का बैच आ गया है। आप सभी प्यारे छात्रों से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक बीपीएससी एडीओ का बैच हमारा नहीं लिया है तो मात्र 999 में बैच लॉन्च हो गया है। सभी लोग जल्दी से ले लीजिएगा। यह पाटलिपुत्र जो है किस नदी के संगम पर बसा हुआ है? आप सभी को राइट आंसर लगाना है कि पाटलिपुत्र जो है यह किस नदी के संगम पर बसा है? तो गंगा, गंडक और सोन के संगम पर बसा है। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर है, लेकिन कनिष्क ने अपना दूसरा राजधानी जो है यह किस जगह बना लिया था? कनिष्क ने अपना दूसरा राजधानी जो बनाया था वह मथुरा में बनाया था। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? वह ऋषि का नाम क्या है? वह ऋषि का नाम अगस्त ऋषि है। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार का नीति जो है यह नहीं अपनाया था? वह कौन सा शासक था? बलबन नाम था। बलबन ने सीमा विस्तार का नीति नहीं अपनाया था। निम्न से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? आप सभी को राइट आंसर लगाना है। आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेवराय को जाना जाता है।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के क्लास में हमने मात्र 15 मिनट में 50% करवाने का वादा किया है और यह सिलेक्शन का वादा है। इस बार आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। जब हम हैं तैयार, जब आप हैं तैयार, तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा आपका रिजल्ट कौन रोक लेगा यार। इसी नारा के साथ मैं आज विदा लेता हूं और कल यही जोश, यही जुनून, यही जज्बा के साथ मिलूंगा फिर 15 मिनट में। महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो है इतिहास का, जो पेपर में आने वाले प्रश्न है, और बने रहेगा। रोज मेरे वीडियो का इंतजार करिएगा और अगर सेशन बढ़िया लगा है तो जरूर बताइएगा ये वीडियो आपके लिए कितने फायदेमंद है। मात्र 15 मिनट, 50 प्रश्न और टपाटप रिवीजन होगा, फटाफट रिवीजन होगा। जय हिंद।